तो आज का जो वीडियो है ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर होने वाला है। और आपको जैसे पता है कि संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो हैं, इनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है, कुछ बिजनेस को लेके, बड़ा बिजनेस कुछ इनका है उसको लेके, कुछ फ्रॉड का, कुछ स्कैम वगैरह का। लेकिन देखो आज का जो वीडियो है ये इस पे नहीं होने वाला है। आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो कैटेगरी चेंज कर दी। नहीं 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 नहीं, मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। विवेक बिंद्रा सर और डॉक्टर संदीप माहेश्वरी सर के बीच में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी चीजें हैं वो एक अलग है। लेकिन चूंकि आप विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं कि विवेक बिंद्रा सर कौन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेसमैन है, यूथ को मोटिवेट करने का काम करते हैं। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है, मैं देखने के बाद तो मैं खुद थोड़ा सा वो हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। खबर यह है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ऊपर एफआईआर हुई है। अब एफआईआर हुई है तो आप लोगों को लगता होगा कि जो उन्होंने बिजनेस को लेके जो फ्रॉड किया है उसको लेके एफआईआर हुई होगी। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनकी जो वाइफ है उनको उन्होंने मारा है। ठीक है, खबर ये निकल कर आई है कि उन्होंने उनकी माँ के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, कुछ विवाद चल रहा था जिसमें उनकी वाइफ जो है वो इन्वॉल्व हुई, उनको रोकने की कोशिश की। देन उसी में उन्होंने, विवेक बिंद्रा सर ने अपनी वाइफ को भी मारा, और इस तरीके से मारा है कि अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और ये कंप्लेन उनके भाई, मतलब विवेक बिंद्रा सर के साले जो है, उन्होंने रजिस्टर्ड कराई है। तो ये जो एफआईआर हुई है ये उनके साले साहब ने करवाई है कि इन्होंने उनकी जो दीदी, जो उनकी बहन है, उनके ऊपर हाथ उठाया है। मतलब कि विवेक बिंद्रा जी ने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया है और उनको काफी गंभीर चोटें आई है, जो कि अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। अब बात निकल कर ये सामने आती है, अभी इस चीज को, उसमें एफआईआर तो हुई है, अभी कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये तो एफआईआर हुई है और इस तरीके की घटना घटी है, ऐसा यूट्यूब चैनल में और इसमें दिखाया जा रहा है। अब अगर ये इसमें सच्चाई है कि इस तरीके से चीजें हुई है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को, यूथ को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, और आप इस तरीके से घर में हिंसा कर रहे हैं अपनी माँ से। देखो, हो सकता है ये यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर जो गुस्सा है और जो अभी जो जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसके वजह से जो माइंड में जो प्रेशर बन जाता है, उस कंडीशन में आप घर में इस तरीके से विवाद कर रहे हो। और अगर ये कंडीशन है तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब आप लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, घर में खुद आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मतलब आपके अंदर खुद कंट्रोल नहीं है। देखो, चीजें होती है यार, अच्छा ये प्रॉब्लम होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये गुस्सा अपने घर पे निकालें। अपनी माँ से आप लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद में आप अपने वाइफ के ऊपर आपने हाथ उठाया, और जो भी चीजें जो न्यूज में निकल कर आ रही है, अगर सच में ऐसा है, वाकई में ऐसा है, तो ये बहुत गलत है। मतलब आप कहीं का गुस्सा, आप संदीप माहेश्वरी सर का गुस्सा आप यहाँ निकाल रहे हो, बिजनेस का गुस्सा आप घर में निकाल रहे हो, ये चीज बहुत गलत है। यूथ आपको देखता है, आपसे मोटिवेट होता है, आपसे आगे बढ़ने की उनको एक प्रेरणा मिलती है, लेकिन आप इस तरीके से चीजें करोगे तो लोग ये सीखेंगे आपसे कि घर में जाके अपनी बाहर का गुस्सा आप घर में निकालेंगे, अपनी माँ से लड़ेंगे, अपनी वाइफ को मारेंगे। ये चीज बहुत गलत है यार। यूथ आपको देखता है सर, प्लीज सर। तो मेरे दोस्त, पॉइंट निकल कर यहाँ पे ये आता है कि एक बंदा अगर मोटिवेशनल स्पीकर है, काफी सारे लोग मुझसे काउंसलिंग के लिए बोलते हैं, जब उनके पेज पे जाता हूँ, उनके पेज में इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, तो मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप कोच और पता नहीं क्या क्या एकदम मोटिवेशनल पोस्ट सब कुछ होती है, लेकिन वो मुझसे एडवाइस ले रहे होते हैं। देखिए, एक इंसान होता है जो सच में अंदर से वैसा होता है, एक इंसान वो होता है जो अंदर से वो दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो लोगों के अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है, वो आपको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। तो अभी जो भी केस निकल कर आया है, इस पे अभी आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो फाइट हो रही है, जो भी विवाद चल रहा है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है मुझे पर्सनली कि ये बाहर का गुस्सा घर में निकाला जा रहा है, और बहुत गंदे तरीके से निकाला जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिजनेस अलग है, फैमिली अलग है भाई। आपकी बाहर बिजनेस में जो चीजें चल रही है उसको बाहर ही रहने दो, जो आपके घर का है वो घर में। आप अपनी माँ से लड़ रहे हो, अपनी वाइफ को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, फिर एफआईआर हो रही है। इस तरीके से ये चीजें जब बाहर आती है तो ये बहुत गलत एक मैसेज पहुंचता है लोगों के बीच में कि आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप यूथ को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, लोग आपसे सीख रहे हैं, और आपसे ये सीखेंगे कि घर का गुस्सा, बाहर का गुस्सा, बिजनेस का गुस्सा, और इधर का सब आपको घर में निकालना है, वाइफ को मारना है, माँ से आपको लड़ाई करनी है। गलत है ये चीज, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में यही था कि मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज वो बोल रहा है वो चीज वो एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है। और मैं क्या बोलूँ यार। तो जो भी ये केस है आगे आपको समझ में आएगा, अभी चीजें और निकल कर आएंगी कि एक्चुअल में क्या मसला था, क्या सारी चीजें थी। अभी तो जो न्यूज में और जो यूट्यूब में जो चल रहा है उसके बेसिस पे हमने ये चीज बताई है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरा कहने का मतलब बस यही था इस चीज में। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, तो इसमें मेरा बस एक यही था कि आप इस चीज को समझे कि
किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है तो वो है, हो सकता है कि वो बाहर ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है और घर में खुद ही को कंट्रोल नहीं, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो फिर वो लोगों को क्या मोटिवेट कर रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के सामने बहुत छोटा हूँ, अदना सा इंसान हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मुझे इतना मोटिवेशन मेरे अंदर है ही नहीं। मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रहा था, काफ़ी टाइम से देख रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी ये न्यूज़ देखी तो मुझे सच में बहुत अंदर से लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सर को फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर वो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं तो फिर हम उनको कहाँ से फॉलो करेंगे। ठीक है, चीज़ें हुई हैं, बिजनेस को लेके हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने फ्रॉड किया, इस तरीके से चीज़ें की है, वो निकल कर सामने आएंगी। अभी वो देखते हैं उसके बारे में कि अभी कोर्ट है, अदालत है, जज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखेंगे यार, वो बात की बात है कि उन्होंने सच में गलत किया, सही किया, जो भी है। लेकिन इस तरीके से घर में हिंसा करना और अपनी वाइफ को मारना और इस तरीके से चीज़ें करना, बाहर का गुस्सा घर में निकालना, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है। तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं सर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। तो देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। और वीडियो पसंद आया तो अगेन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या क्या है पूरा दिखाते हैं।